बहुत जमाना पहले बगदाद के एक दूर अफ्तादा शहर में एक गरीब बूढ़ा चुकी बान रहता था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता, जिंदगी के कई मौसम देख चुका था और कि गर्मियों की तपश, सर्दियों की ठंडी हवाएं सब बर्दाश्त की थी। उसी मेहनत से उसने हलाल रोजी कमाई, मगर मुश्किलात उसके साथ रहे क्योंकि उसके 3 बेटे थे जो बड़े खुददार मगर नादान थे। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, दुनिया में हर इंसान की जिंदगी अच्छी हो या बुरी गुजर ही जाती है, और तुम जानते हो कि मौत ऊंट की तरह है जो हर दरवाजे पर बैठा है। मेरी उम्र का सूरज अब ढलने को है, आज नहीं तो कल मैं इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन एक बात का दुख है, ये चूंकि मेरे बाद उसका क्या होगा। बेटों ने बाप की बात सुनी और सबने एक जबान होकर कहा, आबाजान, आप फिक्र न करें, हम चुकी का पहिया घुमाते रहेंगे ताकि घर का निजाम चलता रहे और आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटो, अल्लाह से कुछ पुशीदा नहीं, बात करने से ज्यादा अमल की कीमत है। बात और अमल का फासला आसमान और जमीन जितना है। मुझे तुम पर भरोसा है, मगर अमल से साबित करना। अगर तुम तीनों मिलकर चुकी चलाओगे तो ये तुम्हारी ही होगी, और अगर तुम में से कोई एक ज्यादा मेहनती हो तो तुम खुद फैसला कर लेना कि चुकी उसको मिले, लेकिन अगर तुमने काम छोड़ दिया तो फाका भी तुम्हारा मकदर होगा और बद्दिया भी। बाप की बात सुनकर तीनों बेटों में बहस छुड़ गई। हर एक कहने लगा, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मैं चुक्की का बेहतर इंतजाम करूंगा। बूढ़े बाप ने हाथ उठाकर कहा, खामोश रहो, तुम में से कोई फैसला नहीं करेगा, ये फैसला तुम्हारी आजमाइश करेगी। फिर वो दूसरे कमरे में गया और 3 अखरोट लाया। कहा, ये लो 3 अखरोट, उन्हें अपने साथ रखो, उसका उनकी आजमाइश में राज छिपा है। फिर अपने गुधों को तैयार करो, शहर जाओ, मेरा सलाम मेरे 3 दोस्तों को देना और उनसे पूछना कि दुनिया में हलाल रोजी कैसे कमाई जाती है। ये सफर 3 दिन का है और याद रखो, वक्त पर लौटना। बूढ़ा अपने बेटों के साथ दरवाजे तक आया और कहा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू हो गया है, अल्लाह पर भरोसा रखो, खैर वो आफियत से जाओ और खैर से वापस आओ। तीनों ने बाप का हाथ चौमा, गधों पर सवार हुए और बगदाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हर एक के दिल में एक ही ख्याल था, मैं ही इम्तिहान में कामयाब हूंगा और चुकी मेरा हक बनेगी। वो चलते गए, यहाँ तक कि गांव नजरों से ओझल हो गया। लंबा सफर था, सब थक गए। एक जगह साए में रखकर कहा, चलो कुछ खा पी लें, फिर आगे बढ़ेंगे। खाने के दौरान बड़े भाई ने सामान खोला तो अचानक चीख उठा, अरे देखो ये क्या हो गया। दूसरे भाई ने पूछा, क्या हुआ। बड़े भाई ने दुख से कहा, पानी की मशकीजा फट गई है, सारा पानी बह गया, अब हम क्या करें। छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई, आपसे गलती हुई है, अब हमें प्यास बुझाने के लिए पानी खुद ढूंढना होगा। बड़े भाई ने कहा, मैं लकड़ियां जमा करता हूँ ताकि आग जला सकूं। दरमियानी भाई ने कहा, मैं खाना पकाने की तैयारी करता हूँ। छोटे भाई ने कहा, और मैं पानी तलाश करने जाता हूँ। छोटा भाई पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि पानी तलाश करना आसान नहीं, मगर उसने हिम्मत न हारी। चट्टानों पर चढ़ता, वादियों में उतरता, आखिरकार एक जगह उसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया, पानी मिला। उसने मशकीजा भरा और वापस लौटने लगा। रास्ते में फसल कर गिर पड़ा, हाथ और बाजू जख्मी हो गए, मगर उसने हिम्मत न हारी, पानी बच गया, बस यही खुशी काफी थी। जब वो वापस पहुंचा तो देखा दोनों भाई आराम से सो रहे हैं और उनके पास अखरोट के छलके बिखरे पड़े हैं। छोटे भाई ने खामोशी से पानी रखा, फिर खाना तैयार किया और सबने पेट भरकर खाया। फिर वो दोबारा सफर पर रवाना हो गए। आखिरकार वो बगदाद पहुंच गए। छोटे भाई ने कहा, मैं सबसे पहले अबा के दोस्त के पास जाकर उनका पैगाम दूंगा। दरमियानी भाई ने कहा, नहीं अभी नहीं, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। बड़े भाई ने कहा, मैं तो कल जाऊंगा, पहले बाजार से अपने लिए जूते खरीदूंगा। अगले दिन बड़े भाई ने बाजार जाकर जूतों की कीमत पूछी, मगर पैसे कम पड़ गए। उसने भाइयों से मदद मांगी, मगर वो भी खाली हाथ। आखिरकार उसने अपना अखरोटों का थैला बींचकर जूते खरीद लिए। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, मगर बाप के दोस्त घर पर नहीं थे। तीनों भाई थक के हारे सराय में लौट आए। छोटे भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, वरना अबा नाराज होंगे। दोनों ने हिंसते हुए कहा, तुम ज्यादा जल्दबाज हो, हम भी कल निकलेंगे। तीनों वापस घर की राह पर रवाना हुए। रास्ते में बड़े भाई ने फख्र से कहा, मेरे काम सबसे अच्छे रहे, मैंने अखरोट बीचकर जूते खरीदे, यही समझदारी है। दरमियानी भाई ने हसरत से कहा, काश ये ख्याल मुझे आता। छोटा भाई खामोश रहा। घर पहुंचकर तीनों ने बाप की खिदमत। बूढ़े बाप ने कहा, पहले गसल करो, फिर खाओ, फिर अपने सफर की कहानी सुनाओ। तीनों ने ऐसा ही किया और फिर हर एक ने अपनी रुदात बयान की। बूढ़े ने सबकी बात सुनी और कहा, मेरा फैसला ये है कि चौकी का वारिस तुम्हारा छोटा भाई होगा। दरमियानी भाई ने एहतिजाज किया, मगर बाप ने कहा, जब तुम तीनों प्यासे और भूखे थे तो सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई था जो जख्मी होने के बावजूद पानी लाया। उसने अखरोट नहीं खाए और ना उन्हें बीचा, उसने उनकी हिफाजत की और जैसे ही शहर पहुंचा सबसे पहले मेरा पैगाम पहुंचाया। यही अमानत, दियानत और हलाल कमाई की असल पहचान है। इसलिए आज से ये चुकी उसी की होगी। वो उसे ईमानदारी से चलाएगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा और रिज़्क़ हलाल कमाएगा। छोटे भाई ने बरसों तक चुकी चलाई, मेहनत से जिंदगी गुजारी और लोगों की इज्जत कमाई। वो अपने बाप की दुआ से कामयाब हुआ। और यूं ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ही असल कामयाबी है।